हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथ ही साथ आप सभी को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बताऊंगा कि डायबिटीज़ को आयुर्वेदिक मेथड से, आयुर्वेदिक तरीका से बिना पैसा खर्च किए हुए कौन सा ऐसा चीज़ें लें जिससे कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा और दवाई आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा मैं टॉपिक पर बातें करेंगे कि वह नेचुरल जो शुगर फ्री फ्रूट्स होता है वो कौन सा शुगर फ्रूट्स है जो आप खा सकेंगे, और शुगर फ्री सब्जियां कौन कौन सा होता है जिसको आप ले सकेंगे। अगर आप डायबिटीज से ग्रसित हैं तो आपके दिमाग में चलता है कि मैं कौन सब्जियां लें, कौन सा फल लें जो शुगर फ्री हो और उसको हम लेने से आपके शरीर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या आप दूध पी पाते हैं शुगर वाले पेशेंट? तो जी हाँ दोस्तों, दूध आप पी सकते हैं, बशर्ते कि उसमें फैट की मात्रा कम हो या फिर फैट नहीं हो। तीसरा मैं बताऊंगा कि डायबिटीज़ जब होता है किसी को, तो डायबिटीज़ में आप सभी जानते हैं, जानकारी आपको होगा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन जिसको हम पैनक्रियाज करते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में जितने भी अंगे हैं सब का सब अपना अपना रोल होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। तो खास करके जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो इंसुलिन निकलता है जिसको हम पैनक्रियाज करते हैं, पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन का सेक्रेशन करता है, स्राव करता है। तो उसको क्या करता है, उसके जो ग्लूकोज में जो आपको बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसको ऑब्जर्व करता है, जो कि आप जानते ही हैं। तो उस ग्लूकोज, आपका जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है, पैनक्रियाज आपका इंसुलिन नहीं निकाल पाता है, तो वह कौन सा ऐसा मेथड है, क्या करे जिसके जरिए आपका जो पैनक्रियाज है इंसुलिन आपके ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्शन करेगा। इस पर भी मैं बातें करूँगा। और इससे सबसे जानने से पहले संक्षिप्त शब्दों में हम बतला दें कि डायबिटीज़ क्यों होता है। अगर आप डायबिटीज़ से ग्रसित नहीं हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए। अगर आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं और लंबे समय से दवाई खा रहे हैं तो हम कैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। आप जानते हैं कि डायबिटीज़ 3 टाइप्स का होता है, जो कि फर्स्ट होता है इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 होता है, जो कि जेनेटिक होता है, वंशानुगत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। अगर पिताजी को है, माताश्री को है, दादा को, दादी जी को है, तो आपको हो सकता है। चूँकि आप जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं चेकअप कराने, डॉक्टर्स आपका फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, पता लगाते हैं कि क्या आपका टाइप 1 है, टाइप 2 है। चूँकि टाइप 1 जो डायबिटीज़ होता है खास करके बच्चों से स्टार्ट हो, बच्चों में भी देखा गया है टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 होता है। उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसलिए वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ता है, काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज़ काफ़ी डेंजरस होता है। अब बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जो गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान के कारण होता है। चूँकि यह जो है आपको देखा गया है ज़्यादातर उम्रदराज लोगों में 35 साल, 40 साल या उससे अधिक की उम्र में पाया जाता है। वैसे आज का जो लाइफस्टाइल है, आज का जो गलत आदतें हैं, अनहेल्दी डाइट लेने की वजह से लोग किसी भी उम्र में डायबिटीज़ से ग्रसित हो जा रहे हैं, डायबिटीज़ से परेशान हो जा रहे हैं, बीमार हो रहा है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ को हमारे हाथ में है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल से, और गलत खान पान के अपना वजह से जो हो जाता है उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ को संक्षिप्त भाषा में उसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, खाना में हम लोग क्या खाते हैं, भात रोटी, जो भी खाने पीने के आइटम्स है, फ्रूट्स आइटम हो गया, हम लोग इसी से खाते हैं, इसी से हमारा शरीर बना है। तो जो हम खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, पेटों के अंदर डाइजेशन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होती है, और भोजन से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, जिसको हम फैट कहते हैं, मिनरल्स मिलता है, यही चीज़ तो प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो आपको, आपका जो बॉडी है, आपका जो बॉडी सेल है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, तोड़ के फिर क्या करता है, ग्लूकोज में बदलता है। और उस ग्लूकोज और आपके शरीर से, आपके पैनक्रियाज से जो इंसुलिन निकलता है, तो इंसुलिन निकलने के बाद आपका उसको ऑब्जर्व करता है, बॉडी आपका ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके शरीर के जो ग्लूकोज होता है, जो शरीर के सभी अंगों तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमें एनर्जियाँ मिलती है। तो आपका बॉडी अब वो कार्बोहाइड्रेट के तौर को ग्लूकोज तो बना दिया, लेकिन अगर पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं करेगा, स्राव नहीं करेगा, तो आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी। जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगा, सामान्य से अधिक हो जाएगा, उसी को हम डायबिटीज़ कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी गलती से हुआ, क्योंकि हम लोग लापरवाही करते हैं, खान पान का तौर तरीका
जो खाना है, हेल्दी डाइट लेना, वो सब नहीं लेते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। भाई अब बात करें कि हेल्दी डाइट क्या होता है, अनहेल्दी डाइट क्या होता है। हेल्दी डाइट, अनहेल्दी की बात करें, गलत लाइफ स्टाइल की बात करें, तो अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे परिवारों में, खास करके शहरी क्षेत्रों में तो जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों में डायबिटीज़ की केसेस ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि भारत जो है ऐसा कंडीशंस है कि डायबिटीज़ के मामले में सेकेंड स्थान पर है, क्योंकि यह एक भारत को डायबिटीज़ कैपिटल का भी नाम से लोग देखा जा रहा है और दिया जा रहा है, क्योंकि आज भारत में लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से ग्रसित है। एक आइटम बम जैसा स्थिति हो गया, खास करके डायबिटीज़ के मामले में। तो ये जो डायबिटीज़ होता है, जो शहरी क्षेत्रों में इसलिए ज़्यादा होता है कि शहरी क्षेत्र के लोग ज़्यादातर अनहेल्दी डाइट लेते हैं, गलत लाइफ स्टाइल का यूज करके इस्तेमाल करते हैं। और अब बात करें कि गलत लाइफ स्टाइल क्या है, अनहेल्दी डाइट क्या है। जो लोग ज़्यादा मात्रा में जो मैदा की आइटम, चीनी की आइटम, या फिर क्या कहें कि पिज्ज़ा लेना, मोमोज लेना, जंक फूड लेना, फास्ट फूड लेना, रेड मीट लेना, चिकन खाना, है ना, केक खाना, कोल्ड ड्रिंक्स लेना, है ना, मैदा की आइटम, चीनी का जो बना हुआ आइटम, अगर आप एक दिन लेने से नहीं होता, अगर आप ऐसा अलवज लेते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, यानी यही आपका रोज़ का दिनचर्या है, तो कुछ ही दिनों के बाद आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंडर में आ जाते हैं और उससे ग्रसित होते हैं। उसमें से एक आता है डायबिटीज़। तो ये हुआ अनहेल्दी डाइट। और दूसरा है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में क्या होता है कि आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ का नहीं होना, शारीरिक परिश्रम नहीं करना, नींद पूरी नहीं लेना, हमेशा स्ट्रेस में रहना, मोटापा होना, इस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ का नहीं होना, यह सब आपको उस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को आपको ले जाता है और आप नॉन कम्युनिकेबल यानी डायबिटीज़ से आप ग्रसित हो जाते हैं। ये डायबिटीज़ ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों का रीजन भी हो जाता है, कारण भी हो जाता है ये गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान के वजह से। तो ये होता है। तो हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ जो है आपका, जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो आपने जाना, आज अभी मैं टाइप 3 डायबिटीज़ की बात करूँगा। तो 3 टाइप के डायबिटीज़ में थर्ड में आता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, गर्भकालीन डायबिटीज़, मधुमेह। इसमें क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में डायबिटीज़ जब चेक होता है तो डायबिटीज़ उसमें आते हैं, डायबिटीज़ आते हैं, क्योंकि सामान्य से अधिक ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है। तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसमें दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ता है, और स्वतः डिलीवरी के बाद वह डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाता है और स्वतः ठीक भी हो जाता है। ठीक है। तो हम रिसेंटली हम बात करें कि डायबिटीज़ को कैसे हम कंट्रोल करें। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, खास करके सेकेंड टाइप 2 डायबिटीज़ के, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें, तो आप हेल्दी डाइट लें, गलत लाइफ स्टाइल को अवॉइड करें। सुबह में आपको टहलना है, 10,000 डेग टहलें, स्ट्रेस में नहीं लें, नींद पूरी लें। ठीक है। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज आप करें, और आप हम लंबे समय तक स्क्रीन से, टीवी से, लैपटॉप से, इस सब से मत जुड़े, है ना, चूँकि यह ज़्यादा आप करते हैं। जो लोगों को देखते हैं 2-2 बजे तक रात में लोग टीवी से, लैपटॉप से, मोबाइल से जुड़े हुए रहते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, यह सब समस्या कारण की ओर आपको ले जाता है और आप ग्रसित होते हैं। तो अब हम बात करें कि इसको हम कैसे आयुर्वेदिक कौन सी ऐसी जड़ी बूटियाँ लें जिसके सहारे डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों बहुत सिंपल मैं बतलाऊँगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट है जो आपके घर में और आपके आसपास में मौजूद होता है, जो कि फर्स्ट है, ये आजमाया हुआ, अब मैं बातें बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट किया हुआ बातें बोलता हूँ। आप दवाई ले रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो दवाई आप लेते हुए आज आप चेकअप करा लें कि आपका ग्लूकोज लेवल क्या है। चेकअप कराने के पश्चात आज से यह दवाई, आज से यह जो दवाई मैं बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो करें। फर्स्ट है कि आप तुलसी के पत्ता कम से कम 10, 20, 50 तुलसी का पत्ता ले लें। जामुन का पत्ता ले लें 10, 20, 50, जिस मात्रा में, जिस मात्रा में, अगर 20 को तुलसी का पत्ता ले रहे हैं तो 20 को जामुन का पत्ता, और नीम का पत्ता भी 20 को ले लीजिए। 30 को ले रहे हैं तो 30 को सब ले लीजिए। और करेला का पत्ता, इस चारों आइटम्स को, पत्ता को एक बार ले ले और उसको अच्छी तरह से पीस ले। पीस करके छोटा छोटा गोली बना ले, जो टैबलेट के आकार का, जिससे कि आसानी से उसको खाया जा सके। उसके बाद उसको सुखा ले। अगर आपको डायबिटीज ज़्यादा है, बहुत सारी दवाइयाँ आप ले रहे हैं, तो वो दवाई को आप धीरे धीरे मात्रा घटाएं, और इस दवाइयों को, इस जो आपके द्वारा बनाया गया जो है, उसको आप 3 टाइम लें। जरूरत पड़े तो 2 गोली सुबह, 2 गोली
शाम लें और उसको धीरे धीरे देखेंगे कि धीरे धीरे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा और आप अच्छे स्वस्थ आप नज़र आएंगे। तो ऐसा अगर 2 महीना तक करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपका दवाई रिमूव हो जाएगा। लेकिन आप खान पान को, लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटीज बनाए रखना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम बात करें कि वो कौन सी ऐसा फ्रूट्स है जो शुगर फ्री होता है। तो दोस्तों, शुगर फ्री में आपका पपीता आता है, अमरूद आता है, खरबूजा आता है, खीरा आता है ना, इस ब्लैकबेरी आता है। यह सब शुगर फ्री है। आप इसको नॉर्मल वे में आप ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उस आपको नुकसान नहीं करेगा। नुकसान ज़्यादा मात्रा में एक्सेस अगर लेते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन सिंपल मात्रा में अगर लेते हैं नॉर्मल में तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये शुगर फ्री जो मैं बताया हूँ उसको निश्चित आपके हित में फायदा होगा और नेचुरली है, देह में एनर्जी भी बनेगा। और दूसरी बताएं कि सब्जी कौन सा है जो शुगर फ्री है। तो सब्जी में आपका होता है पालक होता है, पत्ता गोभी होता है, बीन्स होता है ना, उसके बाद आपको ब्रिंजल बैगन होता है, खीरा होता है, प्याज होता है। यह सब शुगर फ्री है, जिसको आप लेते हैं तो आपको डायबिटीज परेशान नहीं करेगी और डायबिटीज से आपको इसको कोई लेना देना नहीं है। शुगर फ्री टी में क्या होता है, शुगर फ्री टी में हर्बल स्टील है ना, हर्बल स्टील हो गया, यह सब आप ले सकते हैं। इसमें आपको कोई परेशानियां नहीं है। तो आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपको शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है आप सभी को जागरूक करना, आप सभी को बीमारियों से कैसा बचा जाए उस पर मैं आपको बातें करता हूँ। लेकिन कोई भी हेल्थ इशू हो, कोई भी ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो आपने नज़दीकी अच्छे डॉक्टर से परामर्श ले, अच्छे चिकित्सक के देख रेख में इलाज करावे। जो पेशेवर चिकित्सक है उससे आपको मिलने की जरूरत है अगर ऐसा है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित होगा और आप अच्छे फीलिंग करेंगे। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपसे कोई आर्थिक लॉस नहीं करना, आपको किसी तरह का कोई पैसा की कोई बातें नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बतलाता हूँ। तो मैं आपको एक से निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलेगा और नए नए वीडियो के साथ आपको जानकारियाँ मिलेगी। हम बात करें कि जब ब्लड शुगर की जब समस्याएं होती है तो नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है और कितने तरह के टेस्ट है जिसको आप करा सकते हैं। तो फर्स्ट होता है जो खाली पेट जो कराते हैं, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं। तो खाली पेट में जो आपका शुगर लेवल जो होता है 60 से लेकर के 100 के बीच या 70 से 110 मिलीग्राम के बीच में आपके रक्त में ग्लूकोज होना ही चाहिए। दोस्तों, ये आप फास्टिंग का याद रखें। और पीपी के आफ्टर मील भोजन के बाद आपको 2 घंटा के बाद आपको टेस्ट करें। याद रखें, जब भी आप टेस्ट कराते खाना खाने के तो 2 घंटा के अंतराल में करना है। वह अगर 110 मिलीग्राम से 140 से 150 मिलीग्राम आपके बॉडी में ग्लूकोज है तो नॉर्मल है। एक रैंडम होता है जो किसी भी समय आप करा सकते हैं, उसमें भी अगर नॉर्मल वैल्यू देखा जाए तो 150 के अंदर ही रहना चाहिए। और एक होता है जो 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड आपको शो करता है, 3 महीने की पता चलता है, जिसको HbA1c होता है, टेस्ट है, जिसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है, A1c होता है, जिससे कि आप जांच कराते हैं तो उसमें आपको 3 महीने का रिपोर्ट बतलाता है कि आपका शुगर लेवल कैसा था। तो नॉर्मल की बात करें कि HbA1c की नॉर्मल की बात करें तो 4% से लेकर के 5.6% के बीच में ही होना चाहिए, आपका नॉर्मल है। अगर 5.6 से 6 पॉइंट के बीच में है तो प्री डायबिटीज कहा जाएगा। अगर 6.5 या 7% है तो आपको डायबिटीज से ग्रसित होगा, ऐसा आपके जांच के रिपोर्ट आपका बतलाता है। तो अगर आप डायबिटीज से अगर चाहते हैं कि हमें नहीं हो, क्योंकि आप जानते हैं कि डायबिटीज एक खान पान के अलावे भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसमें आप लापरवाही कर देते हैं, तो उसके वजह से भी ये डायबिटीज बीमारियां हो जाती हैं। जैसे अगर आपको किडनी की समस्याएं हैं, किडनी में संक्रमण है, किडनी की बीमारी है, तो आपको डायबिटीज होने की संभावना है और डायबिटीज हो भी जाता है। अगर आपको पेनक्रियाटाइटिस हो गया है, पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया है, सूजन हो गया है, तो उस वजह से भी आपको चूँकि जो बीमार पड़ेगा वो इंसुलिन तो कम निकालेगा ही, चूँकि यह मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है,
तो ये डायबिटीज़ की समस्या आता है। तो आपने देखा कि किडनी के इन्फेक्शन से होता है हाइपरटेंशन। अगर आपके पास उच्च रक्तचाप होता है, बीपी हाई रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, तो उस वजह से भी कुछ ही दिनों के बाद 2-4 साल 5 साल 10 सालों के अंदर में देखेंगे कि आप डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। अगर आपको जीवी स्टोन है, गाल ब्लैडर में पत्थर है, तो उसको फौरन डॉक्टर्स के परामर्श से आपको पत्थर को निकलवा लेने की ज़रूरत है। अगर इसको लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो आपको धीरे धीरे पैंक्रियाज पर असर पड़ेगा, धीरे धीरे पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा और बाद में आपको शुगर हो सकता है। मूलतः शुगर की बीमारी, चीनी की बीमारी हो जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे लंबे समय से अगर दवाई खा रहे हैं, अर्थराइटिस का दवाई खा रहे हैं, थायराइड का दवाई खा रहे हैं, है ना, इस तरह से आप खा रहे हैं, लाइफ स्टाइल आपका बिल्कुल ही गलत हो चुका है, स्ट्रेस में, तनाव में, अनेक कारण है। आप अगर हेल्दी लाइफ नहीं जीते हैं, यह सब हमेशा आपका रहता है आपके जीवन में अनहेल्दी की तरफ, तो आप कुछ ही दिनों के बाद, मैं डायबिटीज की बात नहीं करूंगा, और भी बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाता है। हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो जिसको हम हिंदी में असंक्रामक रोग कहते हैं, तो असंक्रामक रोग वह रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे यह फैलता नहीं है। अगर हमको चीनी है, आप अगर हमारे सामने खाइएगा, बैठिएगा, रहिएगा, तो इससे आपको नहीं फैलता नहीं है, यह फैलता नहीं है। किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, फैलेगा नहीं, थायराइड हो गया तो फैलता नहीं, इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में काउंटिंग होता है। तो दोस्तों, अगर आप अगले वीडियो में मैं बताऊंगा वो कौन सा ऐसा न्यू जनरेशन में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आई है, लॉन्च किया है, जिसका अगर लेते हैं तो आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स हैं वह टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई होता है, आपको बॉडी को प्यूरिफाइड करता है, साथ ही साथ जो भी आपके ऑर्गन्स है उसको प्यूरिफाइड करता है और आपके शरीर को निरोग रखता है। और चाहे वो डायबिटीज़ की बीमारी हो, चाहे आपको थायराइड हो, अर्थराइटिस हो, उसमें काफ़ी उसका प्रोडक्ट महत्वपूर्ण है। तो उस प्रोडक्ट के बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको नई नई चीज़ों की जानकारियां मिली होगी और आपको इसका लाभ ले पाएंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और निश्चित ही शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च के बाद मैं आपके बीच आता हूं और मैं आपको इस टॉपिक पर चर्चा करता हूं। तो आप सभी को दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।